और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि इसका पार्ट 1 है। इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इस सीरीज़ को आप फॉलो करते रहिए। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ पाओ, तो इस सीरीज को देखिए, सारे क्वेश्चंस को कवर करते चलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है। देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न होता है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है और इसको लागू कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही इसको लागू करता है और इसका निर्माण भी करता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति और साख नीति को आरबीआई बनाती है और साथ ही साथ लागू भी करती है। बात यहाँ पे आरबीआई की जा रही है, तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि पेपर में देखने को मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की, कह सकते हैं कि किस आयोग की संस्कृति पे, तो हिल्टन यंग आयोग की संस्कृति पे कहा गया था कि केंद्रीय बैंक के रूप में इसको आरबीआई को बनाने की संस्कृति दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आरबीआई का गठन आपको पता है 1935 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए मौद्रिक नीति से एक कमेटी भी थी जो कि पेपर में पूछा जा सकता है, चक्रवर्ती कमेटी। ठीक है, चक्रवर्ती कमेटी भारतीय मौद्रिक प्रणाली की पुनर्संरचना से संबंधित है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, ये जो परिभाषा है वो किसने प्रस्तुत की थी, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि क्रॉमर। ठीक है, क्रॉमर ने ये बात कही थी, ऑप्शन सी को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मुद्रा व्यापार सहयोग नीति जो है वो भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था। इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। नया पैसा जो कि पैसा हो गया था, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मुद्रा का दशमलव प्रणाली भारत में कब स्टार्ट हुआ था, 1957। ये पॉइंट तो आपको पता है, 1957 में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1957 से प्रचलन में आई, उस वक्त 1957 से लेकर के 1964 तक टकसाल में उत्पादित जो पैसा था उसको नया पैसा संज्ञा दिया गया था, नया पैसा कहा जाता था। ठीक है, नया पैसा। लेकिन 1964 में, यानी 1 जून 1964 को क्या हुआ कि नया पैसा से जो नया आप शब्द देख रहे हैं इसको हटा दिया गया और इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कर दिया गया था। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, 1 जून 1964 से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम कई बार पेपर में पूछा जाता है और आपको याद रखने की ग्रेसम का नियम जो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले कह सकते हैं कि चीन में अपनी शाखा खोली थी। एसबीआई की अगर हम बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। अच्छा, किसकी संस्कृति पे हम बात करते हैं कि एसबीआई का जो गठन हम कह सकते हैं या फिर इसका जो राष्ट्रीयकरण करने का संस्कृति था, किस समिति से ये संबंधित है, तो एच.डी. गोरावाला समिति से। ध्यान रखेंगे, एच.डी. गोरावाला समिति से। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 500 लाइक्स का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज हमें निराश नहीं करेंगे। जिस तरह से हम लोग आपके लिए तत्पर हैं, आप भी हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक करते रहें। 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। देखिए, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि ऐसे शेयर जिन पर लगातार उच्च दर का लाभ हो। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट वन, बैंक दर वह दर है जिस पर, बताइए कि बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है, जिस पर होता है कि आरबीआई जो है वो वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट वन, निम्न पर विचार कीजिए, यानी यहाँ पे जो 4 आपको बैंक दिख रही हैं, इनके बारे में आपको बताने कि स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है।
किसकी स्थापना कब की गई थी उसके अकॉर्डिंग आपको सजाना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हम पहले की बात करें, पहला हमारा क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कह सकते हैं 1975 में हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ बात करें सिडबी, तो देखिए आपको बता दूं कि सिडबी की स्थापना, जिसको हम लोग कहते हैं लघु उद्योग बैंक, ठीक है, लघु स्मॉल कह सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो लघु उद्योग बैंक जिसका मुख्यालय आपको पता है कि लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ये पॉइंट्स बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सिडबी की स्थापना 1990 में। नाबार्ड की बात करें, यहाँ अगर हम यहाँ पे 3 को देखें तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फोर्थ पॉइंट्स क्या है, फोर्थ पॉइंट भारतीय स्टेट बैंक यानी कि 1955, ऊपर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इंपीरियल बैंक ही जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया था 1955 में। अब यहाँ पे देखिए कौन किसके साथ सही तरीके से, यानी हम कह सकते हैं कि पहले नंबर पे क्या आएगा, सबसे पहले 1955, यानी कि 4 नंबर पहले आएगा, 4, उसके बाद 1975, तो यहाँ 4 के बाद 1, उसके बाद 3 और इसके बाद 2, 41 32 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो इस डेट को आप याद रखेंगे, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट में कह रहा है कि यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि सभी नोटों में 1 रुपये का एक नोट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा, लेकिन 1 रुपये से ऊपर के सभी नोटों का जो जारी किया जाता है करेंसी नोटों का, वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है, इसलिए राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। लेकिन बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह भारत सरकार के शाख बैंक के रूप में कार्य करता है, यह बैंकों का बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंकों का बैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बैंक दर वह दर है, आपको बताना है कि जिस पर, जस्ट हम लोगों ने ऊपर में इस क्वेश्चन को भी देखा था, बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है, जिस पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वाणिज्य बैंकों को जो कि उधार देता है, या फिर कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। भूमि विकास बैंक का कार्य कि दीर्घकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। भूमि विकास बैंक के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो बस देखते रहिए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है या फिर लाभ पाता है। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ जो पाता है। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रास्फीति क्या है। देखिए मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है, जबकि मुद्रा के मूल्य अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्रय शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक लाभ होता है वो है ऋणी को, ठीक है, ऋणी को, यानी कि जो ऋण लिया रहता है उसको की लाभ होता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्याज दर को कम करना, ये इसकी जो कि कह सकते हैं नियंत्रण विधि नहीं है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो बताइए कि निम्न में से कौन जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मूल्य का स्थिरीकरण। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप क्या है। भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप क्या है। तो करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे, थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिए। डेफिनेटली एग्जाम्स में इससे बाहर क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पे डाला गया है, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कोस्पी किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। कोस्पी जो वो किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो याद रख सकते हैं कोस्पी जो है वो कोरिया का, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए न्यूयॉर्क का क्या, जो कि पेपर में अक्सर देखने को मिलता है न्यूयॉर्क डी जोन्स, ठीक है। डी जोन्स जो है वो न्यूयॉर्क से संबंधित है।
सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर का सिमेक्स, ठीक है, सिमेक्स सिंगापुर से। और उस तरह से जापान की बात करें तो निक्की आप रख सकते हैं जापान की, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है एक्सेचुअरी जो शब्द है वो संबंधित है। एक्चुअरी जो शब्द है वो किससे संबंधित है? एक्चुअरी शब्द का संबंध बीमा से है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति को क्या कहलाती है? ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? उसको हम लोग कहते हैं गर्म मुद्रा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, गर्म मुद्रा। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक भाग है। बताइए कि भूमि विकास बैंक जो वो भाग है, भूमि विकास को हम इंग्लिश में कह सकते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और ये सबसे पहला जो स्टार्ट किया गया था वो पंजाब के जंग में स्टार्ट किया गया था 1920 में, ठीक है, 1920 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि इसको असली प्रगति पर कब लाया गया था, इसको असली प्रगति कह सकते हैं कि 1929 में जब ये चेन्नई में लागू किया गया था या फिर चेन्नई में स्थापित किया गया था। भूमि विकास बैंक की स्थापना जब 1929 में चेन्नई में स्थापित हुई तब ये पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि प्रगति पर आया था। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा होगा सहकारी साख संरचना का, ठीक है। जो भूमि विकास बैंक है वो सहकारी साख संरचना का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में अक्सर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली या फिर आरबीआई मुद्रों का निर्गमन जो प्रणाली करता है किस आधार पर करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूनतम कोष प्रणाली पर या फिर न्यूनतम आरक्षण प्रणाली इसको भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? जस्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऊपर में देखा था, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि भूमि विकास बैंक क्या करता है, तो कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि हवाला क्या है? और ये क्वेश्चंस भी देखने को मिलता रहता है अक्सर कि हवाला क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हवाला जो है वो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार होता है, ठीक है। अवैध कारोबार होता है, गैर कानूनी कह सकते हैं, अवैध कारोबार होता है। नेक्स्ट वन की शब्द बुल और बियर, ठीक है, किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? बुल और बियर जो शब्द है वो किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि शेयर बाजार से संबंधित है। और ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बुल और बेयर, ठीक है। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। सबसे पहले बात करते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, नाबार्ड का अगर हम बात करें NABARD, ठीक है, नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आई रिपीट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान रखेंगे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देखा था, 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश पर, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर? और नाबार्ड जो पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि और ग्रामीण विकास को, विकास के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट देखें, दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ करके बताइए कि क्या सही आंसर होगा। तो चलिए एक एक करके देख ही लेते हैं क्या सही होना चाहिए। यहाँ पे पहला पॉइंट कह कि गोरावाल समिति की संस्कृति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हम लोगों ने ऊपर में देखा भी था कि 1955 में जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, कह सकते हैं कि गोरावाला समिति की संस्कृति के फलस्वरूप ही किया गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखेंगे। 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और इससे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, जिनका कह सकते हैं 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले जो प्रमुख बैंक थे, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 अप्रैल 1969 को, ठीक है, 19 अप्रैल 1969 को। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। सॉरी, अप्रैल नहीं, यहाँ पे जुलाई हुआ, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को किया गया था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका दोनों का दोनों कथन सही था, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? देखिए, भारत में कुल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की हम लोग बात करें तो कुल कितने हैं? तो वो 4 हैं, ठीक है।
जिसमें पहला आप कह सकते हैं क्रिजिल, ध्यान रखेंगे क्रिजिल जिसकी स्थापना हम कह सकते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं क्रिजिल जो पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं वो इसकी स्थापना 1987 को की गई थी, ठीक है, 1987 को। उसी तरह से बात करें तो दूसरा हमारा जो था इकरा था, ठीक है, दूसरा जो था इकरा था ICRA, ठीक है, इकरा जिसकी स्थापना की कह सकते हैं 1991 में की गई थी। उस तरह से बात करें तो फिर थर्ड नंबर पे आया था केयर, ठीक है, CARE केयर जिसकी स्थापना कह सकते हैं 1993 में की गई थी। और एक और जो लास्ट में आया था वो था ओनिक्रा, ONICRA, ओनिक्रा आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाद में आया था ओनिक्रा। तो हमारे जो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कुल संख्या उनकी कितनी है, 4 है, थर्ड और ये आपका फोर्थ, ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ क्या होती है। तो कोई संस्था कितना कर्ज चुका सकती है इसका आकलन यही करती है, यही संस्था या फिर यही एजेंसी करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हमारे ऐसा पूछा सकता है कि भारत में कुल कितने रेटिंग एजेंसियाँ हैं, तो 4 हैं, आप इनको याद रखेंगे। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, गिल्ट एज में विपणन संबंधित है, गिल्ट एज में विपणन संबंधित है किससे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सरकारी प्रतिभूतियों से के व्यापार से, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक आपको बताना है कि कौन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, वाणिज्यिक बैंक सबसे बड़ा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या है, गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या है। जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, ट्रेजरी बिल को एक और नाम से जाना जाता है, टी बिल डायरेक्ट भी कहा जाता है, टी बिल, ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल है उसको टी बिल भी रूप में जाना जाता है, और ये बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट वन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। जिस तरह से हमने वाणिज्यिक बैंक देखा था सेम टू सेम वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया, सेम टू सेम राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, और इसके बारे में तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से रूबरू हैं, इससे मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट वन, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। JB से ने अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक, ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक में बाजार संबंधी जिस संक्षिप्त नियम का प्रतिपादन किया उसे ही उस नियम को से के बाजार नियम के नाम से जाना जाता है, से का बाजार नियम, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है, मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि मुद्रा संकुचन को हम क्या कह सकते हैं। देखिए मुद्रा संकुचन का मतलब होता है अपस्फीति कह सकते हैं या फिर विस्फीति कह सकते हैं, यानी मुद्रास्फीति का ये जस्ट अपोजिट होता है। मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दिशा को क्या कहा था, अपस्फीति या फिर मुद्रा संकुचन या फिर जिसको विस्फीति भी कह सकते हैं। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने आपको जो कि 500 रखा, आई होप कि आप इसको ज़रूर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो बस उसी में से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, किसने कहा था, किसका परिभाषा है। सेकेंड क्वेश्चन ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी। थर्ड क्वेश्चन ये कि भारत में कितने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बताइएगा इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।